हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट अंडर जीएसटी। इसमें देखो सेक्शन 65 एंड 66 दो सेक्शन है। 65 कहता है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, 66 कहता है स्पेशल ऑडिट। देखो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज का कंसेप्ट पहले जानते हैं। कमिश्नर या कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर में अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी जीएसटी में आदमी रजिस्टर्ड है तो कमिश्नर या उनका ऑथोराइज्ड ऑफिसर उसके यहां पर ऑडिट कर सकते हैं, उसके बिजनेस प्लेस पर या इन्हीं के ऑफिस में ऑडिट का काम होगा। क्या कवरेज है? एक ईयर का कवरेज भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर लेंगे वो, या पार्ट देयर ऑफ, पूरे ईयर का नहीं करके एक क्वार्टर दो क्वार्टर का कर लेंगे, या मल्टीपल्स देयर ऑफ, एक से ज्यादा ईयर का कर लेंगे, एक साल दो साल एटसेट्रा। तो इस तरह से वो ऑडिट कंडक्ट करते हैं। आगे सुनना, प्रॉपर ऑफिसर इसके लिए आपको नोटिस देगा नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। मतलब प्रॉपर ऑफिसर को नोटिस भेजना पड़ेगा ऑडिट कंडक्ट के 15 वर्किंग डेज के पहले एटलीस्ट। मतलब शॉर्ट में बोले तो सामने वाले को एटलीस्ट 15 दिन का समय देना कि हम नोटिस देकर बता रहे हैं हम एक ऑडिट करने वाले, बस वैसा। एक बार और सुन लो, कमिश्नर या उनका ऑथोराइज्ड ऑफिसर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के वहां पर ऑडिट कर सकते हैं, उनको पावर है। और आगे ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी कवरेज हो सकता है, या पार्ट देयर ऑफ का कवरेज भी हो सकता है, या मल्टीपल्स का भी कवरेज हो सकता है ऑडिट के अंदर। और ऑडिट उनके प्रीमाइसेस पर भी हो सकता है, बिजनेस प्लेस पर, या इनके प्रीमाइसेस पर भी ऑडिट का काम हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर उस रजिस्टर्ड पर्सन को एक नोटिस भेजेगा, जो नोटिस उसको मिल जाएगा एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये 15 डेज वर्किंग है। आगे बढ़ता हूं, ऑडिट का कमेंसमेंट और ऑडिट का कंप्लीशन, कब माना जाएगा ऑडिट स्टार्ट हुआ और कब होगा वो कंप्लीट। लेटर ऑफ, कमेंसमेंट में लिखा हुआ लॉ का लेटर ऑफ, दो डेट में से जो लेटर आएगा वो डेट होगी ऑडिट की कमेंसमेंट डेट। आइए देखते हैं, डेट ऑन विच रिकॉर्ड अकाउंट्स अवेलेबल टू देम। अच्छा, वो ऑडिट करने आएंगे तो हम उनको रिकॉर्ड अकाउंट देंगे, जिस दिन हम रिकॉर्ड अकाउंट उनको देंगे माना जाएगा ऑडिट उस दिन हुआ, या फिर और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर, या फिर टैक्स पेयर के प्रीमाइसेस पर जिस दिन ऑडिट एक्चुअल में चालू हुआ वो डेट, दोनों डेट में से लेटर। शॉर्ट में बोले तो ऑडिट मेरे प्रीमाइसेस पर जिस दिन चालू हुआ वो डेट लिख लो, और जिस दिन मैंने उनको रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दिया वो डेट लिख लो। दोनों डेट में से जो भी बाद की डेट आएगी, लेटर डेट आएगी, माना जाएगा ऑडिट स्टार्ट उसी दिन हुआ। अब बात करते हैं ऑडिट का कंप्लीशन का। ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ प्लस 6 मंथ इफ एक्सटेंडेड बाय कमिश्नर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब ऑडिट जिस दिन स्टार्ट हुआ वहां से 3 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट अगर एक्सटेंशन कमिश्नर करता है तो और 6 महीना मिल सकता है ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप ऐसे लिख लो 3M + 6M ऑडिट का कंप्लीशन टाइम। तो ये हो गया कमेंसमेंट एंड क्लोजर ऑफ ऑडिट। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑथोराइज्ड ऑफिसर मे रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड ऑफिसर आपसे क्या चाहेगा ऑडिट के दौरान? देखो, फैसिलिटेट द वेरिफिकेशन, वो चाहेगा कि आप उसको वेरिफिकेशन में मदद करें। दूसरा, प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन एज दे में रिक्वायर, मतलब वो भी जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगे आप उसको प्रोवाइड करें। और तीसरा, उनको असिस्ट करें कि ऑडिट टाइमली कंप्लीट हो जाए, उनको मदद करें आप कि ऑडिट टाइमली कंप्लीट हो जाए, आप उनका टाइम वेस्ट ना करवाएं। शॉर्ट में बोले तो मैं इसका एक शॉर्टकट लिखता हूं, वाया, VIA। वी का मतलब है वेरिफिकेशन, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, ए का मतलब है असिस्टेंस। आप खुद समझदार है कि मैं क्यों कह रहा हूं। देखो, वेरिफिकेशन में फैसिलिटेट करना, आई से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करना, और ए से असिस्टेंस, असिस्टेंस में रेंडर करना, रेंडर असिस्टेंस। बस ये हो गए 3 पॉइंट, ये चाहेंगे वो आपसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। आगे बढ़ते, इंफॉर्मिंग द डिस्क्रिपेंसीज एंड फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। मतलब प्रॉपर ऑफिसर को ऑडिट में कुछ भी गड़बड़ मिलेगा, डिस्क्रिपेंसी मिलेगा, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद ऑडिट को फाइनलाइज करके आपको फाइंडिंग्स बता देगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, देखो, प्रॉपर ऑफिसर में इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन अबाउट डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड, जो भी मिला उसको, एंड द सेड पर्सन में फाइल हिज रिप्लाई, और आप चाहो तो उसके अगेंस्ट आप रिप्लाई दे सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर सेल्फ फाइनलाइज द फाइंडिंग्स, और उसके बाद फाइंडिंग्स को फाइनलाइज कर देगा, मतलब ऑडिट को कंक्लूड कर देगा। और जैसे ही ऑडिट कंक्लूड होगा प्रॉपर ऑफिसर एक और काम करेगा, यहां शैल है मतलब मैंडेटरी है, विद इन 30 डेज इन्फॉर्म द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब ऑडिट कंक्लूड होने के बाद 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को, प्रॉपर ऑफिसर को फाइंडिंग्स बतानी पड़ेगी, उसका राइट ऑब्लिगेशन बताना पड़ेगा और सारे फाइंडिंग्स का रीजंस बताना होगा। सर सिंपल वर्ड में, ऑडिट पूरा कंक्लूड होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को उस ऑडिट के सारे फाइंडिंग्स, उसका राइट्स, उसका ऑब्लिगेशंस और रीजंस फॉर फाइंडिंग्स, ये सब बताएगा। बस यही है आपका सेक्शन 65 का ऑडिट जो डिपार्टमेंट करता है। अब बात करते हैं स्पेशल ऑडिट का, जो डिपार्टमेंट करता नहीं है, किसी सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से करवाता है। ऑर्डर्ड बाय, स्पेशल ऑडिट कौन ऑर्डर करता है? देखो, असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर की कोई भी अथॉरिटी। सिंपल वर्ड में, असिस्टेंट कमिश्नर या उसके कोई भी अथॉरिटी ऊपर की जो है वो लोग ये ऑडिट करते हैं। याद रखना, प्रायर अप्रूवल कमिश्नर का उनको भी लेना पड़ेगा।
असिस्टेंट कमिश्नर या उसकी ऑथोरिटी, ऊपर की अथॉरिटी ही इस ऑडिट का, स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर देंगे, बट इसके लिए भी उनको पूछना पड़ेगा पहले कमिश्नर से, ये मत बोलना। आगे बढ़ते हैं। व्हेन, कब होती है ये स्पेशल ऑडिट, ध्यान दो। एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर एसीडीसी इफ ही इज ऑफ ओपिनियन दैट, अच्छा समझिए इस बात को, असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर के पास आपका कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है, जैसे डिमांड का प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी ले लो ना, किसी भी तरह का असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई भी प्रोसीडिंग एसीडीसी के पास आपका चल रहा है और उनको लग रहा है उसमें क्या मिला, देखो नंबर 1 वैल्यू करेक्ट नहीं है, डिटरमाइन या डिटेक्टेड या डिक्लेयर्ड, और आईटीसी आपने नॉर्मल लिमिट से ज्यादा लिया, मतलब गलत लिया, शॉर्ट में बोले तो वैल्यूएशन रिलेटेड या आईटीसी रिलेटेड गड़बड़ पकड़ा गया आपका। कौन पकड़ा है, एसीडीसी अपने किसी प्रोसीडिंग्स में पकड़े, तब वो लोग आपके स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर देंगे। आगे समझना, कंडक्ट कौन करेगा ये ऑडिट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट। अच्छा, नॉमिनेटेड बाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट को कौन नॉमिनेट करेगा, एक ही वर्ड में देख लो, कमिश्नर करेगा, कमिश्नर करेगा। आगे, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को कब तक करना है, ध्यान देना 90 डेज के अंदर, और एक्सटेंशन मिला तो और 90 डेज, बस हो गया। ये ऑडिट 90 डेज में खत्म होना चाहिए, और अगर एक्सटेंड हुआ तो और 90 डेज से एक्सटेंशन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस, इस ऑडिट का खर्चा कौन बेयर करेगा, एसएससी तो करने से नहीं रहा। एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग रेम्युनरेशन ऑफ अकाउंटेंट आर टू बी बोर्न बाय द डिपार्टमेंट। सर डिपार्टमेंट देगा खर्चा, यस। टैक्स पेयर क्या बोलेगा, मेरे को नहीं करानी ऑडिट, मैं क्यों कराऊं ये ऑडिट, ये स्पेशल ऑडिट है, वैसे भी मेरी नॉर्मल ऑडिट तो है नहीं, मैं क्यों खर्चा बेयर करूं, इसीलिए लॉ कह रहा है डिपार्टमेंट ही बेयर करेगा। आगे सुनना, कंपलसरी ऑडिट, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप एक कॉर्पोरेट है, कंपनी है, आपका कंपनीज एक्ट में स्टेट ऑडिट हुआ, तब भी ये ऑडिट कराना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड, जीएसटी में स्पेशल ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है जब भी ऑर्डर आएगा। इट डजंट मैटर कि आपका कोई और लॉ में कोई और ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट पार्ट, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मटेरियल गैदर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एंड प्रपोज टू बी यूटिलाइज्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स। सिंपल वर्ड में, ऑडिट में आपके खिलाफ कुछ भी मिल गया तो उसको डिपार्टमेंट यूज करने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ये हो गया पूरा स्पेशल ऑडिट का प्रोविजन। शॉर्ट में बताता हूं, स्पेशल ऑडिट कौन ऑर्डर देता है, असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर की अथॉरिटी, कमिश्नर से अप्रूवल लेने के बाद ये स्पेशल ऑडिट कराने का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद कब दिया जाता है ऑर्डर, डीसीएसी को आपके किसी प्रोसीडिंग में वैल्यूएशन या आईटीसी रिलेटेड कुछ इश्यू मिला तो वो आपका ऑडिट कराने के लिए बोलेंगे। कौन करता है ये ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग है। नॉमिनेटेड बाय, ऑडिटर को कौन नॉमिनेट करता है, कमिश्नर। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट हो जाना चाहिए, 90 डेज प्लस 90 डेज में पूरा काम होकर सबमिट हो जाना चाहिए। एक्सपेंसेस बॉन्ड करेगा डिपार्टमेंट इसका। कंपलसरी ऑडिट, किसी और लॉ में ऑडिट हो रहा है, इससे स्पेशल ऑडिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको इसका ऑर्डर मिला तो ये करवाना ही होगा। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इस ऑडिट के बेसिस पर कोई भी जानकारी डिपार्टमेंट को मिलती है और आपके अगेंस्ट यूटिलाइज होती है तो वो लोग आपको पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। अब आते हैं नोट के अंदर, वेयर द ऑडिट अंडर सेक्शन 65 और 66 results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded या ITC wrongly availed or utilized, मतलब आपको इन ऑडिट्स में आपके खिलाफ उनको पता चला कि आपने टैक्स पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, गलत रिफंड लिया, आईटीसी गलत ले लिया, ऐसा कुछ भी मिला तो प्रॉपर ऑफिसर आपके अगेंस्ट सेक्शन 73-74 में एक्शन लेगा। ये पैराग्राफ को बिल्कुल लाइटली मत लेना, एग्जाम में ये पैराग्राफ का 2 मार्क का वेटेज हो सकता है। मतलब इन सिंपल वर्ड, ऑडिट के दौरान आपके खिलाफ कुछ भी मिला तो वो उसको सेक्शन 73-74 में यूज करके आपको सोकोज नोटिस देके डिमांड करेंगे, आपका सोकोज नोटिस एंड डिमांड का प्रोविजन है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपका ये चैप्टर ओवर हो गया बहुत ही कम समय में। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है सुनने के बाद भी तो इसी चैप्टर को आप मेरा रिपीट सुन लेना, स्पीड बढ़ाकर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।